जस्टिस एस.एन. ढींगरा आयोग के गठन के पीछे भारतीय जनता पार्टी का सीधा षड्यंत्र एक है, वो है आरोप लगाना, बदनाम करना, कांग्रेस नेतृत्व से जोड़कर छवि खराब करने की कुत्सित कोशिश करना। इसलिए पूरा ढींगरा आयोग भारतीय जनता पार्टी के हाथों की कठपुतली बनकर सीमित रह गया। कमीशन के गठन में लोक भलाई का तो कोई मामला था ही नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट तो कोई था ही नहीं। और यह केवल एक तथ्य से स्पष्ट हो जाता है। हरियाणा में भिन्न भिन्न सरकारों में 33,697 एकड़ भूमि का लाइसेंस दिया गया, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने, यह उनकी सोच को दर्शाता है, उस 33,697 एकड़ में से मात्र 63.40 एकड़ वाणिज्यिक भूमि, जो 16 लाइसेंसेस थे, उनकी जांच के लिए केवल इस आयोग का गठित किया गया, बाकी सबको छोड़ दिया। केवल इसलिए कि उसमें मात्र एक छोटा सा टुकड़ा 2.7 एकड़ स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी का था, जो रॉबर्ट वड्रा जी से संबंधित है। विशेष बात यह है कि आज तक 24 महीने मोदी जी की सरकार को आए हो गए और लगभग 22 महीने खट्टर जी की सरकार को आए हो गए। आज तक स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के उस छोटी सी 2.25 एकड़ या 2.7 एकड़ वाणिज्यिक भूमि के लाइसेंस को लेकर किसी कानून के उल्लंघन, किसी रूल्स या रेगुलेशन के उल्लंघन या किसी नीति के उल्लंघन का ना आरोप है, ना कोई तथ्य सामने आया है। उल्टा जो लाइसेंस स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को दिया गया था 2.7 एकड़ का, हरियाणा सरकार ने उसको रिन्यू ही नहीं किया और यह मामला आज तक उनके पास पेंडिंग है। जो लाइसेंस स्काईलाइट डीएलएफ को ट्रांसफर करना चाहती थी, उसकी भी हरियाणा सरकार के द्वारा फाइनल अनुमति नहीं दी गई। तो फिर भेदभाव और पक्षपात का प्रश्न पैदा ही कहां होता है। और दो छोटी छोटी बातें और हैं। उसी नीति के तहत, जिसके तहत पूर्व कांग्रेस की सरकार द्वारा लाइसेंसेस दिए गए, उसी नीति के तहत श्री मनोहर लाल खट्टर और भाजपा की सरकार ने अनेकों लाइसेंस गुड़गांव और दूसरी जगह 2015 और 16 में दिए हैं। तो अगर वो नीति गलत है, तो क्या मनोहर लाल खट्टर जी और उनकी सरकार के खिलाफ एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी नहीं बिठाया जाना चाहिए? और एक तरफ जहां वो लाइसेंसेस को देने में पारदर्शिता और कठोर नियम बनाने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने एक नीति बनाई जो चौंकाने वाली है अपने आप में। और उस नीति में कहा कि अब आप एफएसआई जो है वो एक ट्रेडेबल कमोडिटी है, आप उसको सब्जी और दाल की तरह बेच सकते हैं। उसके लिए ना आपको जमीन का मालिक होने की जरूरत और ना आपको लाइसेंस का मालिक होने की जरूरत। तो आप बगैर लाइसेंस का मालिक हुए, बगैर जमीन का मालिक हुए, आप एफएसआई सब्जी की तरह खरीद और बेच सकेंगे। तो अगर इस प्रकार की नीति का गठन करना है, तो फिर कमीशन का औचित्य क्या है, यह खट्टर साहब को बताना पड़ेगा। और कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट में यह स्पष्ट है कि अगर आपको किसी व्यक्ति के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी करनी है, या उसकी भूमिका पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना है, या उसको कोई सजा रिकमेंड करनी है, तो आपको उन्हें सेक्शन 8B और 8C में नोटिस देना पड़ेगा। इस केस में ना तो श्री रॉबर्ट वड्रा को, ना उनकी कंपनी के किसी अधिकारी को कोई समन जारी हुआ। 8B और 8C तो अलग बात है, उन्हें बुलाया ही नहीं गया कमीशन के पास। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी सेक्शन 8B और 8C में कोई समन जारी नहीं हुआ, बल्कि जब उन्हें बुलाया तो उन्होंने वकील के द्वारा पूछा कि आप मुझे किस धारा में बुला रहे हैं, तो कमीशन ने लिख के ऑर्डर किया कि उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं। अगर शिकायत ही नहीं है तो कमीशन का औचित्य ही कहां बच जाता है। और मुझे तो यहां तक जानकारी है, करेक्शन हो तब तक, कि कमीशन द्वारा किसी अधिकारी, किसी व्यक्ति, किसी निजी डेवलपर, किसी और व्यक्ति को 8B और 8C में बुलाया ही नहीं गया। तो ऐसे में कमीशन प्रतिकूल टिप्पणी दे ही नहीं सकता, तो फिर उसकी रिपोर्ट का
कितना औचित्य है ये तो आने पर पता चलेगा। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि जस्टिस धिंगड़ा ने अपने भूमिका से समझौता करते हुए उन्होंने हरियाणा की वर्तमान सरकार से एक ऐसी ट्रस्ट जिसके वो मुखिया हैं, गोपाल सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके लिए लाभ लिया। सरकार के खजाने से 1 करोड़ रुपया खर्च करवाकर सड़क मंजूर की, 1 करोड़ रुपया के खर्चे से सड़क मंजूर करवाई, और वो सड़क बन नहीं सकती थी सरकार के नियमों में। उनके लिए भी सारे नियम जो हैं वो ताक पर रख दिए गए और एक दिन में वो सड़क मंजूर हुई। और एक निजी व्यक्ति से जमीन मुफ्त में ले ली उस ट्रस्ट के नाम। ऐसे में जब वो खुद कमीशन की जांच के जज के तौर पर लाइसेंसिंग और जमीनों की जांच कर रहे थे, जज के द्वारा जो खुद लाइसेंसिंग और जमीनों की जांच कर रहा हो, ऐसे में उसके द्वारा गुड़गांव में चाहे ट्रस्ट के लिए ली हो जमीन उपहार स्वरूप लिया जाना कितना उचित है, और क्या ये उनकी पोजीशन से समझौता नहीं कर सकता, ये मैं उनके और आपके विवेक पर छोड़ता हूं। I'd like to start by telling you about my own little musical career, very short-lived musical career. It was the second or third day of high school when my entire class was called into the common room.